Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि अक्टूबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये अक्टूबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल फॉर्म में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 9 ऑफ समर का कार्ड है, क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। सो टॉरस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपने इसी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बिहेव करने वाले हैं। आप इस महीने में अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल कर अपने लिए बेस्ट डिसीजंस बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इस महीने में आपके घर का कोई पर्सन आपको बहुत सही गाइडेंस देने वाला है। आपके करियर के अंदर आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड फील करेंगे, अपने दिल की आवाज़ को सुनेंगे। जैसे आप दबाते चले आ रहे हैं, आप दूसरों को प्लीज करने में लगे हुए थे, अब आप अपने बारे में सोचने वाले हैं और आपको उस चीज में सफलता भी मिलेगी। अपने टैलेंट के बेसिस पर आपकी जिंदगी एक नई डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। घर का पर्सन जो भी आपको गाइडेंस देगा वो गाइडेंस आपके लिए बिल्कुल सही साबित होगी। उस पर्सन की गाइडेंस को इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। इस महीने में आप अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप दूसरों के प्रति काफी ज्यादा काइंड रहेंगे, कंपैशनेट रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखनी है। आप अपने में ही कहीं मस्त रहेंगे। हर एक चीज में आप अपना 100% देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, यहाँ पर आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। ये चीज सबसे डिफिकल्ट आपके लिए होगी। जिन लोगों ने पास्ट में आपको हर्ट किया है उन लोगों को आपको माफ कर देना है। अब आप ये कहेंगे मैम आपने कितनी आसानी से कह दिया, उन लोगों ने मुझे कितना हर्ट किया आपको पता भी है। देखिए, अगर आप इसी चीज के बारे में सोचते चले जाएंगे तो आप उन लोगों की एनर्जी से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। तो बेटर है फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। उससे क्या होगा, आप अपनी लाइफ में अच्छी एनर्जीज की ओर बढ़ पाएंगे। आपको कोई एनर्जी पीछे की ओर नहीं खींचेगी, ठीक है। ये चीज है। यहाँ पर 8 ऑफ समर का कार्ड है। इस महीने में मुझे ये नजर आ रहा है कि आप किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से आगे मूव करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन से या ऐसे किसी पर्सन से जिसके साथ आप बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच थे। आपको ऐसा लगेगा कि इस सिचुएशन पर, इस पर्सन पर आपने बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा इमोशंस इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब आपको अपनी भलाई के लिए इस चीज से आगे बढ़ना है और आप अपनी हैप्पीनेस को चूज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लाते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको प्रैक्टिकल और क्रिएटिव दोनों एडवाइस मिलेगी। आपको दोनों तरह की एडवाइस को सुनना है, उससे प्रिसाइजली फॉलो भी करना है। आपको हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव रहने की जरूरत है। इस महीने में आप मुझे बहुत सेंसिबल फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप बहुत ज्यादा थॉटफुल रहेंगे, आप दूसरों की बहुत ज्यादा केयर करने वाले हैं। क्रिएटिविटी
पॉजिटिविटी आपकी टॉप पर रहेगी इस महीने में, और मनी की टर्म्स में आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं और पॉजिटिव चेंजेस ही होंगे। यहाँ पर 9 ऑफ समर का कार्ड है, आपके सभी सपने पूरे होंगे। कैसे होंगे ये आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस पूरे होंगे। और जैसे ही कोई भी आपकी एक छोटी सी विश भी पूरी होती है तो आपको ईश्वर को थैंक यू कहना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है। ठीक है, ईश्वर आपके ऊपर इस महीने में मुझे मेहरबान नजर आ रहे हैं। आप इमोशनल कंटेंटमेंट भी अपनी लाइफ में हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, और जितनी पेन को आपने अपने अंदर छुपाया हुआ था ना, वो पेन सरफेस भी होगी और आपकी लाइफ से एलिमिनेट भी होगी। आपने अपने गम को इस तरह से छुपा कर रखा हुआ है जैसे कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। नहीं, वो इट्स ओके कभी था ही नहीं। अब वो चीजें सरफेस पर आएंगी, आपको कई चीजों में बुरा भी लगेगा, लेकिन आप उस चीज को हील कर पाएंगे। आप पहले से भी ज्यादा मुझे स्ट्रांग बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप अपने इमोशंस पर काम करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये महीना जो है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद नजर आ रहा है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। आप इमोशनली भी फ्लरिश होते हुए नजर आ रहे हैं, फाइनेंशियली भी अपने आप में प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको हर एक चीज के लिए गाइडेंस देने वाली है, बट फुल मून नो मून का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में होगा। ठीक है, फुल मून पर आपके इमोशंस हाई हो सकते हैं, नो मून पर जाकर आप प्रैक्टिकल हो सकते हैं, नो मून पर किसी नई चीज की आपकी लाइफ में शुरुआत हो सकती है। इस महीने में जो भी फैसले आपको लेने हैं दिन के टाइम पर लेने हैं, रात के टाइम पर आपको कोई भी फैसला नहीं लेना है, और किसी भी चीज के बारे में रात को बहुत गहराई से नहीं सोचना है, नहीं तो अननेसेसरली आप किसी टेंशन में पड़े रहेंगे। यहाँ पर 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में फाइनेंशियली आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके जो मनी रिसोर्सेज है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए कुछ नई चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग फैमिली बिजनेस में, आपका बिजनेस एस्टैब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है। आपके इंसेस्टर्स आपसे बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं। इस नो मून पर अपने इंसेस्टर्स के लिए कुछ चीजें दान जरूर कीजिएगा, जैसे कि कपड़े हो गए, अनाज हो गया। ठीक है, उसके ऊपर दक्षिणा भी जरूर रखिएगा। उससे आपको आपके इंसेस्टर्स की ब्लेसिंग और ज्यादा मिलेगी। दक्षिणा में 1 रुपए का सिक्का नहीं रखते हैं, 100 रुपीज रखना चाहते हैं 100 रखिएगा। ठीक है, 101 नहीं रखने हैं। उससे आपकी लाइफ के जितने भी काम अभी ऐसे आपको फील हो रहे हैं कि अटक रहे हैं, वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नो मून पर करना है ये चीज, दिवाली पर। ठीक है, यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आपकी लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। उस पॉइंट पर आपको क्विकली उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसे आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। आपकी लाइफ एक नई डायरेक्शन में बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है। आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट रहेंगे। आपका जो ऑरा है वो बहुत ही कैरिज्मेटिक रहने वाला है। लोग आपसे ज्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, और आपका मन होगा कि आपको अपनी लाइफ में सारे काम एक साथ करने हैं। ये एक गलत एटीट्यूड हो सकता है। आप अगर बहुत सारे काम करना चाहते हैं तो चीजों को प्रायोरिटाइज करके कीजिएगा। पहले एक काम किया, उसे फिनिश कर लिया, फिर दूसरा काम आप स्टार्ट करें। इस तरीके से आप काम कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये जो महीना है इसका आपकी लव लाइफ पर क्या असर होने वाला है। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। अक्टूबर के महीने में आपकी लव लाइफ किस तरह की होगी। टॉरस पीपल, आइए जानते हैं कि महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है, 9 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द मैजिशियन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ समर का कार्ड है। सो टॉरस पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। इस महीने की शुरुआत के 3-4 दिनों के बाद आपके पार्टनर का आपसे कांटेक्ट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जिनके पार्टनर उस पॉइंट तक भी आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं फुल मून तक
ये कॉन्टैक्ट ज़रूर बनने वाला है और आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएँगे इस चीज़ से कि आपके पार्टनर ने आपको इतने अचानक से कॉन्टैक्ट क्यों किया? इसके पीछे का कारण क्या है? और आपके पार्टनर आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन की बातें करने वाले हैं, कमिटमेंट की बातें करने वाले हैं कि वो आपके साथ कम्युनिकेशन अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो आपको अपनी साइड की सारी सिचुएशन बताना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ना आपके पीछे ही पड़ गए हैं। जहाँ पर आपके पार्टनर आपको एक बार भी कॉल नहीं कर रहे थे, वो 10-10 मिनट के बाद, आधे-आधे घंटे के बाद आपको कॉल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब ये चीज़ देखकर आपको खुशी तो होगी कि आप चाह तो यही रहे थे कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन ये जो चीज़ बहुत अचानक से हुई है, ये आपके मन में बहुत सारे सवाल पैदा करने वाली है और आप बिल्कुल भी इमोशनल होकर अपने पार्टनर की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। आप बहुत प्रैक्टिकली हर एक चीज़ के बारे में सोचने वाले हैं। देखिए, आपके माइंड में जो भी डाउट है ना अपने पार्टनर को लेकर, उनकी बातों को लेकर, आप अपने पार्टनर से उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? आप ये मत सोचिएगा कि आपके पार्टनर शायद आपसे पीछे हट जाएँगे। आपके पार्टनर अपनी लाइफ़ की थर्ड पार्टी सिचुएशन को फाइट करके ही आपके पास वापस आ रहे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। आपको अगर लगता है कि आपको थोड़ा-सा टाइम लेने की ज़रूरत है, आप टाइम ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल होकर अपने रिलेशनशिप का आप फैसला बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एकदम से अगर आप ये सोच लें कि मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, तो वो पर्टिकुलरली आपकी चॉइस है। आपके पार्टनर यहाँ पर आपको कोई धोखा देने वाले नहीं हैं, बल्कि आपकी सभी डिज़ायर्स को पूरा करेंगे। आपकी लाइफ़ का जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्मिक साइकिल था, वो खत्म होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बेहतर ये है कि आप थोड़ा टाइम मेडिटेशन में बैठिएगा, ठीक है? ईश्वर से अपने सवालों के जवाब लीजिएगा, आपको सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। जब आपकी पूरी तसल्ली हो जाए, अपने पार्टनर को हाँ कह दीजिएगा। हो सकता है नवंबर-दिसंबर तक अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, आप दोनों की शादी फिक्स हो जाए। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। अगर आप कोई कोर्ट केस लड़ रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपको इसी महीने में घर ले जाएँगे। ठीक है, आप दोनों एक-दूसरे के साथ रहना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो ये कम्युनिकेशन डेवलप होगा और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज़ हैं, उन्हें आपके पार्टनर अपनी मेहनत से दूर करेंगे। आपको इनिशिएटिव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे मैम ये आप कैसी बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग मैरिड हैं तो हमारी बात नहीं हो रही होगी आपस में। कई कपल्स ऐसे हैं जो एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन आपस में बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है? तो उनके लिए ये चीज़ बता रही हूँ मैं। और आपको ना अपने पार्टनर को लेकर हर एक चीज़ क्लियरली उनके साथ शेयर करनी है। आपके माइंड में जो भी उनको लेकर क्वेश्चन्स आ रहे हैं, जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, वो क्लियरली शेयर करनी है। ये मत सोचकर चलिएगा कि आपके पार्टनर अपने आप समझ जाएँगे। अगर वो इतने इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो आपके पार्टनर को ये भी खुद समझ जाना चाहिए। ऐसा मत सोचिएगा, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज़ होने के पूरे चांसेस हैं। ओके? सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग कम्युनिकेशन ज़ोन में हैं, अपने पार्टनर से बातचीत करते हैं। देखिए इस महीने की शुरुआत में ना आप अपने पार्टनर से अपनी इमोशनल नीड्स कहेंगे, लेकिन आपके पार्टनर आपकी उन नीड्स को इग्नोर करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप तो अपने पार्टनर के पीछे-पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें तो इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर तो अपनी लाइफ में ना एक अलग ही ज़ोन में रह रहे हैं। आप अपने पार्टनर से थोड़ा-सा स्टार्टिंग में कट ऑफ फ़ील करेंगे। जैसे ही फुल मून बीतेगा उसके बाद आपके पार्टनर खुद आपकी तरफ को बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब तक आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं या वो आपके इमोशंस की कदर नहीं करते हैं, तब तक आपको अपने रिश्ते को लेकर कोई गलत फैसला नहीं बनाना है या अपने थॉट प्रोसेस को इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं कर लेना है कि आपको ऐसा लगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और व्यक्ति है। एक्चुअली फुल मून के बाद आपके पार्टनर आपको ये बताएँगे कि उनके करियर में ना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही थी, जो वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते थे, आपके साथ भी शेयर नहीं करना चाहते थे। उसके ऊपर आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, अब वो चीज़ उन्हें हासिल हो गई है और उससे आप दोनों का ही फ्यूचर ब्राइट होगा। आपके पार्टनर कोई गुड न्यूज़ आपसे शेयर करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर नज़र आ रही है, अगर आप एक टॉरस वुमन हैं या आपका मून साइन टॉरस है, तो एक बात समझ लीजिए कि
अगर आप अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत सारे रुकावटों का सामना अभी तक आप कर चुके हैं, तो इस महीने में आपको वो गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है? तो ट्राई कीजिएगा। इस महीने की एनर्जीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। फुल मून के बाद आप दोनों का रिश्ता एक नेक्स्ट लेवल पर जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जैसा आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसे वो आपके इमोशंस को समझने वाले हैं, बट अपना कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ क्लियर रखिएगा। उन्हें डायरेक्टली हर एक चीज़ बताइएगा कि आप उनके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं, सिचुएशन के बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं, रिश्ते के बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? आपको अपने पार्टनर से कोई भी सीक्रेट छुपाने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ मेरे मन में ही रह जाए, नहीं। आपको अपने पार्टनर के साथ अपने कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखना है। ये महीना आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा है। इस महीने में आपको अपने रिश्ते में वो मुकाम हासिल होगा, जो इतने टाइम से अभी तक आप हासिल नहीं कर पाए हैं, या फिर जब रिश्ता शुरू हुआ था, तब जैसी कंपैटिबिलिटी आपने एक्सपीरियंस की थी, वैसी अप्रॉक्सिमेट कंपैटिबिलिटी अच्छी टर्म्स में इस महीने में आप अचीव करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं, टॉरस पीपल जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में आपके लिए एक रिश्ता आएगा, लेकिन फुल मून के बाद आएगा। फुल मून से पहले-पहले आपके पेरेंट्स बहुत कोशिश करेंगे, आपके घर वाले बहुत कोशिश करेंगे कोई रिश्ता ढूँढने की, लेकिन बात ही नहीं बनेगी। और हो सकता है कि इससे पहले आप भी किसी पर्सन के पीछे-पीछे भागने की कोशिश करें, लेकिन वो रिश्ता फ्लरिश नहीं हो पाएगा, वो बन ही नहीं पाएगा। आपकी अरेंज मैरिज ही होगी और इस महीने में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता अपने आप सामने से आने वाला है। किसी मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू आ सकता है, किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आ सकता है। और ये जो पर्सन है ना, इनके साथ जब आप पहली बार मिलेंगे, अकेले में बात करेंगे, तो खुलकर बात कीजिएगा, ठीक है? ये मत सोचिएगा कि सामने वाला इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी है, ठीक है? आपको कैसा पार्टनर चाहिए, ये चीज़ इस पर्सन से डायरेक्टली आप कहिएगा। जैसे-जैसे आप इस पर्सन से बात करते जाएँगे, आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर ने ना इस पर्सन को आपकी लाइफ में भेजकर आपको सबसे बड़ी ब्लेसिंग दे दी है, ठीक है? इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज नवंबर-दिसंबर के लिए फिक्स हो सकती है। इस पर्सन के जो ज़ोडिक साइन्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस, ओके? सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का होगा। सो पहला कार्ड है द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिलीज का कार्ड है। देखिए, इस महीने में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाएँगे अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए। आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है अपने करियर के रिगार्ड में, जिसको आप पैशनेटली ग्रैब भी करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो मौका मिला है मुझे अपना पोटेंशियल शो करने का। आपकी पर्सनल ग्रोथ करियर के टर्म्स में होती हुई नज़र आ रही है। अपनी सोच को बड़ा रखिएगा, अपने ओरिजिनल आइडियाज़ के साथ आगे की ओर मूव कीजिएगा। जो करियर को लेकर आपको इमोशनल ड्रेनेज महसूस हो रही थी, वो एनर्जीज़ यहाँ पर ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपका ना काम करने में मन लगेगा, ठीक है? स्टार्टिंग में थोड़ा-सा आपको फ़ील होगा, क्या मेरा करियर वैसा हो सकता है जैसा मैं चाहता हूँ या चाहते हूँ? पर जैसे-जैसे महीना आगे की ओर बीतेगा, वैसे आपका कॉन्फिडेंस आप रीगेन कर पाएँगे। नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिएगा। कुछ भी नेगेटिव आपको आपके करियर के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर आपने कोई बहुत बड़ा लोन उठा रखा है, तो वो लोन आप इस महीने में मुझे उतारते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर अपने काम के लिए आप कोई बड़ा अमाउंट लेना चाहते हैं लोन के रूप में, तो वो इस महीने में आप ले सकते हैं। सही वक़्त पर लिया गया लोन चुकाने में आसानी होती है। इस महीने में आप अपनी लग्ज़रीज़ पर स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने घर परिवार
करियर पर खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके फाइनेंशियल स्फीयर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसके बारे में आपको किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं करना है। जो भी फैसला आपको अपने करियर के रिगार्ड में लेना है वो इंट्यूटिव लेवल पर लेना है। करियर में हमेशा आपके पास 2 चॉइसेस आती रहेंगी, ठीक है? जिस तरफ बढ़ने के लिए आपकी इंट्यूशन आपसे कहे, उसी साइड को बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके करियर में पहले आपने कोई डाउनफॉल देखा है, उस एनर्जी को कंप्लीटली रिलीज़ कर दीजिएगा, वो पास्ट की एनर्जी है, ठीक है? अगर आप उसी एनर्जी को पकड़े रखेंगे, तो अच्छी अपॉर्च्युनिटी आप देख ही नहीं पाएँगे। अपने आप को आप कॉन्फिडेंट बनाइए, वक़्त बुरा नहीं है, वक़्त बहुत अच्छा है आपके लिए। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है, इतनी समझ भी है कि आपके अराउंड क्या चीज़ें चल रही हैं, उसे आप बारीकी से समझ पाएँ। एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, जो लोग प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, इस महीने में प्रमोशन हो सकती है। अगर आप अपनी कोई ड्रीम जॉब जॉइन करना चाहें, तो इस महीने में आप कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्च्युनिटी आपके पास आ सकती है। अगर आप जॉब छोड़कर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसकी एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरीके का होगा, आइए जानते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ विंटर का कार्ड है, 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखने की आपको जरूरत है। देखिए, किसी बातों में, किसी भी रिश्ते में, ये किसी भी करियर की अपॉर्चुनिटी में इतना उलझने की जरूरत नहीं है कि आप अपनी हेल्थ को ही भूल जाएं। सबसे पहले खुद को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कीजिएगा, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कीजिएगा। किसी को भी अपनी लाइफ के कोई सीक्रेट्स आपको बताने की जरूरत नहीं है। बाद में सामने वाला इंसान आपको ब्लैकमेल करेगा और जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाएँगे कि आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट होने लगेगी। महीने की शुरुआत में ही आप अपने ऊपर थोड़े से पैसे खर्च कीजिएगा अपनी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए। जैसे कि आप कोई सप्लीमेंट्स खरीद सकते हैं, ठीक है? आप कोई जिम जॉइन कर सकते हैं, योगा जॉइन कर सकते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव वे में अपनी हेल्थ के ऊपर पैसे स्पेंड करेंगे, तो जो आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट होने पर पैसे स्पेंड होने की एनर्जीज यहाँ पर बन रही हैं, वो नहीं बनेंगी। ये एक तरह का उपाय ही होता है। ओके, तो ये चीज आप कर सकते हैं। अपने खान पान पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आपको बासी चीजें नहीं खानी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वायु तत्व से जुड़ी हुई चीजें आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपकी बॉडी में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरीके का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? क्या आपको अपना ड्रीम हाउस इस महीने में बनाना चाहिए? आइए जानने का प्रयास करते हैं, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरीके का रहने वाला है। 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 7 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, सबसे बड़ी न्यूज़ आपके लिए ये है कि अगर आपका कोई भी पैसा कहीं पर भी फंसा हुआ है, वो इस महीने में रिकवर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। स्टॉक में पैसा डूब गया था, तो वो रिकवर हो जाएगा। आपको इस महीने में जब इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो थोड़ा-सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना है। एक तो खुद पर भरोसा कीजिएगा, रिसर्च खुद करनी है, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगे ना कि मैंने पहले इन्वेस्टमेंट की थी, वो चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं चली थी, अब अगर मैंने दोबारा से इन्वेस्टमेंट की तो पैसे फँस जाएँगे, इस नज़रिए को बदलिएगा, ठीक है? आपको अपने आप को इल्यूज़न की एनर्जीज़ की ओर धकेलने की ज़रूरत नहीं है, प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी से आपको बचना है। इस महीने में कई लोग आपको गाइडेंस देंगे, इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में सही गाइडेंस देंगे, ठीक है? आप उनकी गाइडेंस को सुनकर उस पर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है? और अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके में थोड़ा बदलाव लेकर आइएगा। अगर आपने पहले इन्वेस्टमेंट ऐसे की थी कि एक ही स्टॉक पर या एक ही जगह पर आपने बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया था, तो इस बार मल्टीपल जगह पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पैसा आपका नहीं डूबने वाला है।
लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा। ये महीना आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर आपका कोई सपना है कि हाँ मुझे इतना बड़ा रिटर्न मिल जाए, तो उस चीज की संभावना इस महीने में बहुत ज्यादा नजर आ रही है। तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं घर लेने की, तो इस महीने में डेफिनेटली आपका ड्रीम हाउस जरूर बनेगा। या तो अगर आप लैंड लेना चाहते हैं लेकर रख सकते हैं, घर बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं बना सकते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बना बनाया घर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर आप कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं, कोई शॉप खोलना चाहते हैं, गैराज खोलना चाहते हैं, कोई वर्कशॉप खोलना चाहते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पेपर वर्क का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आपको। देखिएगा कि पेपर्स आपकी निगरानी में ही तैयार हों। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये महीना किस तरीके का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा, आइए जानने का प्रयास करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। एस ऑफ विंटर का कार्ड है, प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज एट ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थ्री ऑफ विंटर का कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये चीज नजर आ रही है कि आप ना अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड है। शायद पहले भी आपने ट्राई किया होगा, लेकिन आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, तो उस चीज को अपने अंदर से रिलीज कर दीजिए, उस चीज को हील कीजिए। अपनी पढ़ाई का चार्ज आपको अपने हाथ में लेने की जरूरत है। अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में आपको कुछ अच्छे डिसीजंस बनाने की जरूरत भी है। ठीक है, आपको कुछ अच्छे डिसीजंस बनाने हैं इस टर्म्स में कि आप अपने सिलेबस को अच्छे से डिवाइड कीजिए। आपको किसी के साथ ये शेयर नहीं करना है, किसी भी फ्रेंड के साथ ये शेयर नहीं करना है कि आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, कितने देर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। अपने पढ़ाई का जो आप शेड्यूल बनाएंगे उसे पर्टिकुलरली आपको फॉलो करना है। पढ़ाई अपने लिए करनी है। पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि एग्जाम कौन सा देना। मल्टीपल एग्जाम्स आपको इस महीने में नहीं देने हैं। आपको किसी की गाइडेंस भी मिलेगी पढ़ाई में, वो पर्सन आपको सही गाइडेंस देने वाले हैं। पढ़ाई अपने मम्मा पापा पर एहसान करने के लिए मत कीजिएगा। ठीक है, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए। आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। ये महीना पढ़ाई के टर्म्स में बहुत अच्छा है। दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं दिन के टाइम पर पढ़ लीजिएगा, रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं रात के टाइम पर पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस चीज में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप कोई ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं जो कि बहुत टफ है, उसके क्लियर होने के चांसेस हैं। अगर किसी एग्जाम का ये लास्ट चांस है, वो चांस आपको जरूर लेना है। अगर गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना चाहते हैं इस महीने में दे सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, वो एग्जाम क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। प्रमोशनल एग्जाम क्लियर होता हुआ यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में टॉरस पीपल आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। यहाँ पर वाइट ईगल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है सीक्रेट विजन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हायर लर्निंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टीचर अवेकन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अर्थ कनेक्शन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। देखिए, ये उपाय तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इस महीने में आपके इंसेस्टर्स आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको सेंड करने वाले हैं। आपके घर में अगर पितृ दोष है तो वो हील हो सकता है। आपको इस नो मून पर, जो दिवाली की रात होगी या दिवाली वाले दिन पर शाम के टाइम पर, आप अपने पितरों के नाम का दान कीजिए। आप
अनाज दान कर सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं। ऊपर दक्षिणा ज़रूर रखिएगा, 1 रुपए का सिक्का आपको साथ में नहीं लगाना है। और अपने पितरों से प्रार्थना कीजिएगा कि जो भी आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, वो काम बनने शुरू हो जाएँ और आपके पितृ आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यहाँ पर सीक्रेट विज़न का कार्ड है। इस महीने में आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, लोगों के लिए नहीं, अपने लिए। आप अगर अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपना विजन इस तरीके का बनाना होगा कि अगर सामने वाले इंसान ने आपको हर्ट किया है, तो उस इंसान के अंदर भी तो ईश्वर का ही कण है। इसका मतलब ईश्वर आपको कोई एक्सपीरियंस देना चाहते थे। इस तरह से अगर आप फॉरगिवनेस एक्सपीरियंस करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ट्यूसडे के दिन पर लाल रंग की चीज़ों का दान कीजिएगा। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, आप चंदन की लकड़ी का दान कर सकते हैं, लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। देखिए, आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख लिया है और आप हर किसी के साथ अपना एक्सपीरियंस इस तरह से बाँट नहीं सकते हैं। मतलब अगर आपसे कोई आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है इस महीने में, तो उस पर्सन के साथ आप चीज़ों को शेयर कीजिएगा। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिएगा, ठीक है? आपको इस मंथ में मदर अर्थ से कनेक्शन गहरा करना है, आपको एनिमल्स को फीड करना है, आपको बर्ड्स को फीड करना है, आपको प्लांट्स लगाने हैं, अपने आप को ग्राउंडेड रखना है और मदर अर्थ के बारे में कुछ भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आप दे पाएँ तो वो आपको ज़रूर देनी है। यहाँ पर हायर लर्निंग का कार्ड है। इस पूरे मंथ में आपको मेडिटेशन भी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा और आपको फ्राइडे के दिन पर लाइट शेड के कपड़े डालने हैं। बेबी पिंक कलर के कपड़े डाल सकते हैं, लेमन शेड डाल सकते हैं, स्काई ब्लू कलर डाल सकते हैं, लाइट बिल्कुल इससे भी लाइट कलर का जो होता है वो आप डाल सकते हैं। आपने अभी तक अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी फर्दर प्रोग्रेस बाकी है। तो ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को और गहरा कीजिएगा और कंपैशनेट रहने की आपको ज़रूरत है। आपको प्यार का चुनाव करना है, वो चीज़ें करनी है जो सबके लिए सही हों और अगर आपसे कोई मदद माँगने आता है, तो उसकी मदद आपको ज़रूर करनी है। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग मदद ज़रूर कीजिएगा। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानने का प्रयास करते हैं। डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। टेकिंग शेल्टर का कार्ड है, नैरो पाथवे का कार्ड है, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है, देन इज पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। तो अपने इंट्यूशन पर आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। अपने इंट्यूशन पर यकीन रखिए। आप अपनी लाइफ में कभी भी गलत रास्ते पर आगे नहीं बढ़ेंगे। आपकी लाइफ में जो अंधकार है वो बाहर है, आपके अंदर नहीं है। आपकी इंट्यूशन सब कुछ जानती है, ठीक है? डिवाइन आपसे ये भी कहना चाहते हैं, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ता कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन वो रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। और जिस बारीक पगडंडी पर आप चल रहे हैं, वो पगडंडी ईश्वर ने दोनों छोर से बांध कर रखी हुई है, ठीक है? तो घबराने की बात नहीं है। अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनिए। आपको आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही गाइडेंस दे रही है। ये टाइम हीलिंग का है, ईश्वर से कनेक्ट करने का है, अपने तरीकों को बदलने का है और नेगेटिविटी को रिलीज करने का है। आप अपनी लाइफ में एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए कि बहुत जल्द आपकी लाइफ के अंदर खुशी ही खुशी होगी। ईश्वर से सवाल करने आप बंद कर दीजिए और अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए। ईश्वर से मिलने वाली ब्लेसिंग्स आप तभी रिसीव कर पाएंगे। ओके, सो आई होप टॉरस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा
जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।